वेलकम टू माय चैनल स्कूल फ्रॉम होम। हम लोग बेसिक ज्योमेट्रिक आइडियाज आज पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पॉइंट के बारे में जानेंगे, लाइन के बारे में जानेंगे, रे के बारे में जानेंगे, लाइन सेगमेंट के बारे में जानेंगे। उसके बाद से ये मैं एक्सप्लेन करने के बाद मैं 4.1 कराऊंगा और आप बड़े आराम से समझ जाएंगे कैसे अप्रोच करनी है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो बच्चों, अगर कोई हम ऐसे डॉट पुट करते हैं किसी प्लेन पेपर पे, दैट इज अ पॉइंट। और अगर हम बच्चों दो पॉइंट को मिला दें, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो दिस इज अ लाइन। मीन्स पॉइंट इज अ डॉट, लेकिन इफ वी ज्वाइन टू पॉइंट्स टुगेदर, दैट इज अ लाइन। बच्चों, रे क्या होता है? अच्छा, आप लोग सुने होगा सन रेज होती हैं, मतलब जो सन से इनफाइनाइट से कोई अगर लाइन ड्रॉ हो, दैट इज कॉल्ड रे। तो फॉर एग्जांपल, अगर कोई ये पॉइंट है जो कि लुमिनस पॉइंट है या सन है, तो अगर यहाँ से रे ड्रॉ करोगे ना तो इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो अगर ये O है और इसको आप कोई नेम दे दो OP इज अ रे, क्योंकि इट इज गोइंग फ्रॉम सम ओरिजिन टू इनफाइनाइट। ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? अगर किसी लाइन के बीच में कोई सेगमेंट आप बना देते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ आपने कट कर दिया, सेगमेंट बन गई, एक लाइन सेगमेंट हो गया। सपोज करो पॉइंट A है, पॉइंट B है। मैंने जो लाइन के डेफिनेशन में बताया था आप लोगों को, उसमें आपने कोई PQ सेगमेंट ले लिया, दैट इज कॉल्ड PQ इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट बेसिकली इज अ सबसेट ऑफ अ लाइन। एक लाइन का सबसेट होता है, छोटा सा पार्ट होता है, उसको लाइन सेगमेंट। फॉर एग्जांपल ये भी एक लाइन सेगमेंट हो गया। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पॉइंट, लाइन, रे और लाइन सेगमेंट समझ गए होंगे। और इसमें एक दो कंसेप्ट और है, जैसे पैरेलल लाइन क्या होती है। तो जब दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस हमेशा बराबर रहेगी, ऐसे लाइंस चली जा रही हैं, ठीक है ना, तो ये कभी मीट नहीं करेंगी। मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस आर ऑलवेज सेम, देन दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। ठीक है, इसको ऐसे पैरेलल लाइन लिख दो आप लोग। अच्छा बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? अगर कोई लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये लाइन AB है, ये PQ है, तो ये T पे कट कर रही है, तो दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो आप समझो बच्चों, जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो दे आर नेवर इंटरसेक्टिंग, वो कहीं कट ही नहीं करेंगे एक दूसरे को। तो इसी कंसेप्ट पे ये आगे के सारे क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको इतना समझ में आ गया होगा 2 मिनट का वीडियो मेरा, तो आप सारे सवाल कर लोगे। मैं ट्राई करता हूँ आपके साथ करने को। आप लोग बुक खोल लो, 4.1 पेज नंबर 74 पे NCERT के क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा। बच्चों देखो, एक डायग्राम ऐसे बना रखा है, ठीक है ना। इसमें एक ऐसे डायग्राम है, O, यहाँ पे C, यहाँ पे E, यहाँ पे D, ठीक है बच्चों, यहाँ पे B है। तो अब देखो आप इस डायग्राम को, इस डायग्राम को देख के आपको ये बताना है कि इसके 4 पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो 4 पॉइंट आप देख लो, कोई सब ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, कोई भी 4 पॉइंट लिख दो आप। अच्छा, 5 पॉइंट्स है, तो 5 पॉइंट्स आप देख ही रहे हो, ये सारे 5 पॉइंट्स आप नोट कर दो। ठीक है ना स्टूडेंट्स? अगर आपसे बोले कि एक लाइन बता दो, ठीक है ना, एक लाइन कोई सी बता दो, तो क्या लाइन बताना चाहते हो? जो आपको पसंद है, जो लाइन बता दो। आप इसको यहाँ से उठा लो, ये एक लाइन बता दो, D एक लाइन है। अगर आपको पसंद है कि तो D भी कोई एक लाइन बता दो, इसको यहाँ से जोड़ दो। तो लाइन को दिखाना होगा तो D को बोल सकते हो, DB को देख सकते हो, ठीक है ना। जो मन में आए लिख दो लाइन। मैंने लाइन बताया, 2 पॉइंट्स को जब मिलाते हो तो लाइन बनता है, तो कोई भी 2 पॉइंट मिला दो, वो लाइन बन जाएगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स? अब ये बोले 4 रेज, 4 जो है रेज बताओ। तो अब देखो बच्चों, रेज जो है हमेशा यहां से बनेंगी और इनफाइनाइट तक जाएंगी, ठीक है ना। तो ये देखो, ये एक रे हो गई, ठीक है ना, ये एक रे हो गई, एक रे ये हो गई, एक रे ये हो गई। तो इस तरह से अगर आपको रे लिखना हो तो OD भी एक रे हो गई। सारा जो रे है O से जाएगा, OE हो गया, OC हो गया, OB हो गया, एक रेज हो गई। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो इस तरह से लाइन सेगमेंट आपको बताना है। तो
किसी दो लाइन के बीच का, ये एक लाइन है तो ये लाइन सेगमेंट हो गया, एक लाइन सेगमेंट हो गया, तो लाइन सेगमेंट भी आप दिखा सकते हो, जो एक लाइन का सबसेट होता है। एक लाइन को ही के अंदर से एक सेगमेंट निकाल के उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो आप ट्राई करना लाइन सेगमेंट फाइंड करने का, सारा लिखने का। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सवाल कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, देखो, नेम द गिवन ऑल पॉसिबल ways choosing only 2 letters at a time to form 4 given, ठीक है ना। वो सारे लाइंस हमें बताने हैं जो कि इससे बन सकता है। सपोज करो ये पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है। तो बच्चों सोचो जरा कि आपको लाइंस बताने हैं, 2 पॉइंट्स को मिलाने पे लाइन बनता है हमारा। तो आप सोचो कि ए से आपने बनाया तो कितने लाइन बनेंगे? ए से ए बी बनेगा, लाइन फ्रॉम ए, ठीक है ना। तो इससे आपका ए बी बना, ठीक है ना। ऐसे ए सी बना, फिर ए सी से मिला तो ए सी बना, फिर ए डी से मिला तो ए डी बना। तो बच्चों ऐसे ही बी से बनाओगे, सी से बनाओगे, डी से बनाओगे तो 3-3 सेट बनेगा। तो ये इंटू 4 हो जाएगा, तो 12 लाइन्स बनेंगी। आप इनके नाम लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये 12 लाइन्स कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। फिर समझो कंसेप्ट, पॉइंट ए लिया आपने तो ए से 3 लाइंस बनी, ए बी, ए सी, ए डी। सिमिलरली बी से 3 बनेंगी, बी ए, बी सी, बी डी। सिमिलरली सी से 3 बनेंगी, सी ए, सी बी, सी डी। सिमिलरली डी से 3 बनेंगी, डी सी, डी बी, डी ए। तो इससे 12 बन गई। आप लोग इसको नोट कर लेना और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में 12 लाइनें कौन कौन सी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैं करता हूँ, पेज पलट रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है। देखो बच्चों, बुक में समझा देता हूँ। ये फिगर आपको देखना है, ये फिगर दिख रहा होगा। ये फिगर एक इस वाले जो ज्योमेट्रिक वो है, पैरेललोग्राम है, उसमें फिगर बना हुआ। तो इसमें लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, ऐसी लाइन बताओ जो जिसमें पॉइंट ई हो। तो बताओ, आप सोचो जरा। आप देखो कोई लाइन जिसमें ई हो, तो ये लाइन ए ई में भी हो सकता है, ई एफ में भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। सिमिलरली लाइन पासिंग थ्रू ए, तो लाइन पासिंग थ्रू ए कौन कौन सी लाइन है? ए बी हो सकता है, ए डी हो सकता है, ए ई हो सकता है, ठीक है ना बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है, लाइन ऑन विच ओ लाइज, ऐसी लाइन जिसपे ओ जो है लाई करता है। तो सी ओ या ओ सी, कोई सा भी आप नाम दे दो इसको। 2 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ये देखो ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन। तो 4 आप लाइन में से कोई भी 2 उठा लो। ये ई एफ और ये ई ए इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, और ये यहाँ पे ए डी और सी ओ इंटरसेक्ट कर रही है। तो कोई सा भी आप लिख सकते हो नाम, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। एक कोई पॉइंट है तो उससे कितनी लाइनें गुजर सकती हैं बताओ जरा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन बी पास्ड, ठीक है ना। लेकिन दूसरा इसका पार्ट ये है कि 2 पॉइंट से कितनी लाइनें गुजर सकती हैं? केवल ओनली 1। समझ गए ना स्टूडेंट्स, किसी एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकती हैं, लेकिन 2 पॉइंट से केवल 1 लाइन पास कर सकती है। इसके नाम बता दो कोई लाइन अगर पास हो, इससे तो नहीं पास हो सकती। क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रा रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कोई फिगर ड्रॉ करो, P लाइज ऑन ए बी। तो मैं इसको करूंगा नहीं, आप लोग देख लो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में P जो है ए बी पर लाई करता है। अगर ये लाइन ए बी है तो इसमें P कहीं दिखा दो यहाँ पे। सिमिलरली अब सारा कुछ कर लेना। ये B है, एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम, ऐसे ऐसे एक्स वाई बना दो और यहाँ पे एम इंटरसेक्ट करा दो, ठीक है ना। ये लाइन एल कंटेन ई एफ बट नॉट डी। कोई लाइन जो है इसमें ई एफ कंटेन करता है, डी कहीं बाहर है इसके, कुछ नहीं, सिंपल सा बात है। ओपी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। ओपी एंड ओ क्यू, कोई लाइन जो है, ये देखो ओपी बना दो ऐसे और ऐसे ओ क्यू बना दो, ये ओ बना दो, यहाँ पे मीट कर रही है लाइन ये। तो बहुत आसान सवाल है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने भी थ्योरी कराया है उसी पे बेस्ड है, तो मैं इसमें से 1-2 कर देता हूँ, उसमें से ट्रू फॉल्स बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 6 का मैं 1 करता हूँ, बाकी सारा कंसेप्ट पे आधारित है। ये है ना, क्यू एम ओ एन पी आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन, ठीक है ना। तो ये डायग्राम देखो,
इसमें देख के बताना है कि QMONP लाइन MN पे लाई करते हैं। MN पे पूरी एक लाइन है MN का मतलब ये इतना ही नहीं हुआ। MN मतलब अगर लाइन मैंने बोल दिया तो MN पूरा एंडलेस होता है, ठीक है ना। अगर लाइन सेगमेंट बोला जाए तो केवल इतना वाला पार्ट होगा MN लाइन सेगमेंट, लेकिन अगर MN लाइन है ना तो ये पूरा MN को तो ऐड करेगा ही करेगा, ये पूरा इसके बियॉन्ड भी जाएगा। लाइन बोलेंगे तो लाइन सेगमेंट बोलेंगे तो केवल MN के बीच का हिस्सा होगा, ठीक है, तो ट्रू है। तो ऐसे ही आप लोग को मैं K करा देता हूँ लास्ट में, ताकि आपको पहला आखिरी करा दिया और आपने बीच में सारा आप लोग कर लेना खुद से। N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ NP। देखिए N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ NP, बिल्कुल सही बात है। NP को अगर आप देखो तो N जो है इनिशियल पॉइंट हुआ, क्योंकि N से आप P की तरफ जा रहे हो। एंड NM और NM का भी, NP का भी है और NM का भी है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू स्टेटमेंट है लास्ट वाला, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको करना। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा कि बेसिक पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, रे क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, उनके बारे में जो भी थ्योरी है वो समझ में आ गया होगा। आप लोग बच्चों इसको जरूर सॉल्व करना और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।